धमाता है, जीता है। अब चलिए सत्संग रोज क्यों, तो मैंने उठा दी है बात विषयों की। किसी दिन वेद को पढ़ा, किसी दिन उपनिषद को पढ़ा, किसी दिन शास्त्र को पढ़ा, किसी दिन पुराण को पढ़ा, किसी दिन गीता को पढ़ा, किसी दिन रामायण को पढ़ा, किसी दिन और को पढ़ा, इस तरह से। अब चलिए वेदी है, बहुत कांड है, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड है। उपासना में क्या क्या वेद कहता है, ज्ञान में क्या क्या वेद कहता है, कर्म में क्या क्या वेद कहता है। पढ़ाई होगी तब तो जानेंगे, तब न जानेंगे। गीते है, इसमें कहा क्या है, पहला अध्याय में क्या है, 5वां अध्याय में क्या है। गीता को आप अगर पढ़ाते पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते पढ़ाते हैं, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण को पढ़ते पढ़ाते हैं, तब तो आध्यात्मिक विद्यालय हुआ, आध्यात्मिक शिक्षक हुआ, आध्यात्मिक विद्यार्थी हुआ और सत्संग हुआ। मैं फिजिक्स की बात उठाई थी मैंने, जनरल फिजिक्स है, लाइट चैप्टर है, साउंड चैप्टर है, मैग्नेटिक चैप्टर है, हीट चैप्टर है। एक के दिन में पढ़ा जाएगा? खाली हीट को उल्टाते रहिए, बाकी चैप्टर को नहीं पढ़िए तो क्या हाल होगा फिजिक्स का। इसी तरह से सत्संग करने का माने क्या लग गया अभी पता नहीं, क्या हो रहा पता नहीं। तो मैंने आपको वही बात दिखाई है जो गुरुदेव दिखाते थे। गुरुदेव के प्रवचन को पढ़िए ना, कभी वेद पर बोले, कभी उपनिषद पर बोले, कभी शास्त्र पर बोले, कभी बीजक पर बोले, कभी और कुछ पर बोले, तब ना थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ते बढ़ते होगा। जब विषय को बोलबे नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसीलिए रोज सत्संग क्यों, आज सत्संग में जो पढ़े फिर कल दूसरी बात पढ़ेंगे, परसों तीसरी बात जानेंगे। इस तरह से प्रत्येक दिन अलग अलग विषय जानेंगे, अलग अलग बात, तब जाके अध्यात्म का विषय आपको ठीक होगा, तब समझ में बात आएगी क्या बात है। यह सब नहीं होता हम लोगों के मंच पर। तो मैंने बात तो सत्संग रोज करने के लिए गुरुदेव क्यों कहा था, हम लोग क्या भाव लिए हैं, क्या कर रहे हैं, इसी बात को मैंने अभी थोड़ा सा दिखाया है। और आप जानते भी, मेरा नाम है सत्यनारायण ब्रह्मचारी। तो पहला नाम स्कूल का तो सत्यनारायण था ही, उपनाम भी होगा कोई, मंडल हो, सिंह हो, जो हो। अभी मंडल सिंह नहीं चलता है, क्या चलता है, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी शब्द का चुनाव कौन किए होंगे, सत्यनारायण बाबा। और सत्यनारायण का चुनाव कौन किए थे, सत्यनारायण के जो पिताजी थे। हो सकता हो पिताजी सत्यनारायण का माने नहीं जानते हो, लेकिन अच्छा लगा होगा, नाम रख दिए। हम क्यों रखे ब्रह्मचारी पद, तो इसमें कारण है। सत्य शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, नारायण शब्द का अर्थ परमात्मा। सत्य तत्व जो है ना, उसी को नारायण कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। उस परमात्मा की प्राप्ति के विचारों में, प्रक्रियाओं में, आचरणों में जो रमा रहता है उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी नाम इसीलिए मैंने रखा था। यह शब्द मुझे याद दिलाता रहेगा कि ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ क्या है। कि ब्रह्म की प्राप्ति संबंधी जितनी बातें हैं उनकी जानकारी उनकी ओर संकेत होता रहे। तो भाई सत्य जो बोलता हूँ, कोई बोलता है तो भाव हमारा बनता सत्य तत्व परमात्मा, ये संकेती शब्द से हो जाता है। नारायण नारायण बोलते हैं, नारायण, नारद बोलते हैं नारायण नारायण। तो नारायण बोलने का क्या भाव था, परमात्मा। तो कहिएगा नारायण ही परमात्मा है, यह बुद्धिजीवी को नहीं जचेगी बात। नारायण ही परमात्मा, पानी ही जल है, तो भाई पानी को बुझता है। नारायण कैसा होता है, बोल लीजिए हम आप नारायण, नारायण होता कैसा है, यह भाव नहीं बनता है। सबको जचे, सत्य तत्व को ही नारायण कहते हैं। सत्य तत्व को लगभग लोग बुझते हैं, व्यवहार में भी देखते हैं फलना बहुत बड़ा सच्चा आदमी है,
सच्चा आदमी कहने का मतलब वो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, उसको कहते हैं सत्य। बोला कुछ किया कुछ, उसको कहते हैं झूठा। मतलब जो एक रंग रहे वह सत्य है कि सत्य कहेंगे सत्य है, और जो बदल जाए वह सत्य नहीं है, सत्य है, झूठा है। तो भाव था हमारा आप लोग जो कि हमको यह भाव, नामकरण संस्कार 16 संस्कारों में एक है। गर्भाधान संस्कार से लेकर वहां संन्यास संस्कार कहिए, अंत्येष्टि कहिए, वहां तक में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार अगर आपके जीवन में हो जाएं तो परिणाम आप ब्रह्म बन जाएंगे। कितने उपाय हमारे ऋषियों ने रचे थे। वर्णाश्रम धर्म को मैंने पढ़ा, वर्णाश्रम, वर्ण धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम धर्म, क्या कहेंगे, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी 1, गृहस्थ 2, वानप्रस्थ 3, संन्यास। इनका विश्लेषण मैंने पढ़ा ना कि अगर आश्रम धर्म के अनुसार कोई मनुष्य जिए तो प्राप्ति ब्रह्म की होगी, वर्ण धर्म के अनुसार मनुष्य जिए तो प्राप्ति ब्रह्म की होगी, संस्कार धर्म के अनुसार लोग जिए। सब अब बहुत तरह का आविष्कार ऋषियों ने किए जीव को ब्रह्म बनाने के लिए, लेकिन ऐसे अब गुरुवे नहीं हैं, जानकार नहीं हैं, इसीलिए कद सन्यासी है, ब्रह्मचार्य सन्यासी। अब क्या हो गया, द्वापर के अंत में सन्यास धर्म खत्म हो गया। इसलिए सन्यास की जो परिभाषा है वो परिभाषा का अनुसार ये दाढ़ी बाल कपड़ा लाल में एक बूंद नहीं मिली, तो कैसे सन्यासी हो गए, कैसे बैरागी हो गए। बैरागी इतने ठो सन्यासी, दाढ़ी बाल कपड़ा लाल इक्वल टू सन्यासी। जी नहीं, परिभाषा पढ़िए ग्रंथ में। तो मेरा मतलब इतना ही कहने का है कि सत्संग से विवेक होता है। विवेक का भाव है जो बात जैसी है वह बात वैसी समझ में आ जाए तो बुझिए विवेक हो गया। जो बात जैसी नहीं है उल्टी समझ में है तो बुझ जाइए कि वह अविवेक है। अब और आगे बढ़िए। अभी बाबा उठाए थे बात, स्त्री शूद्रो नाधीयताम। श्लोक नहीं बोले थे लेकिन भाव बोले थे, वेद पढ़ने का अधिकार किसको है, वेद पढ़ने का अधिकार किसको नहीं है। यहाँ है यही, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, यानी स्त्री को और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो किसको अधिकार हो जाएगा, स्त्री के बाद जो होगा और शूद्र के बाद जो होगा उसको अधिकार होगा। लेकिन स्त्रियों में अभी बहुत बड़ी बड़ी माताएं बहनें हुई हैं जिनके सामने वेद पढ़ने वाले थर्रा जाते थे। भाव निकालना है, क्या निकालना, चलिए। स्त्री सही में पढ़ा जो जाता है मुंह से ना, मुंह के भीतर उच्चारण स्थान है, व्याकरण जानने वाले जानते हैं। मन क कहां से बोला जाएगा ठीक ठीक, तो कहां से बोला जाएगा ठीक ठीक। उदाहरण के लिए स्व आपके व्याकरण में 3 है। एक को आप कहते हैं मूर्धन्त स्व, एक को आप कहते हैं दंत स्व, एक को आप कहते हैं तालव्य स्व। जब स्व ही है तो तालब मूर्धन्त दंत क्यों, जब जीव तालु में सटे उस समय जो स्व बोला जाएगा उसका नाम होता है तालव्य स्व। स्व बोलते समय यदि जीव दांत में सटे तब स्व बोला जाए उसको कहते हैं दंत स्व। तालु के ऊपर मूर्धा है, यदि बोलते समय स्व बोलते समय जीव मूर्धा में सटे तो मूर्धन्त स्व। इसका अभ्यास जिस समय पढ़ाई होती थी, क ख ग घ च छ वर्णमाला जब पढ़े उस समय गुरुजी बोलवाते थे, कहते थे ऐसे बोलो, जिह्वा उसी तरह से उलटती पुलटती थी। उसी तरह से भाव कहने का है, मुंह के भीतर उच्चारण स्थान है,
कहां से आप जीभ सटाकर बोलेंगे तो उच्चारण क्या होगा। तो यह पढ़ाई अब नहीं है। मैंने जब बीबीसी का समाचार सुनना आरंभ किया था तब हम समझे कि उच्चारण कैसे होता है, तब समझे। उस समझ के बाद पूज्यपाद शमशेर बाबा को जब सुनते थे तो लगता था वही एकदम कंप्यूटर की तरह उनका अक्षर उच्चारण होता था। बनता जो वर्ण जहां से बोला जाना चाहिए वह वर्ण वहां से बोलते थे। मैं जब कलासन हाई स्कूल में 11th क्लास में था, संस्कृत के भी शिक्षक थे चौसा के, तो हमको कहते हैं कि देखो सत्यनारायण, ऐसे तुम क्लास में फर्स्ट करते हो लेकिन ये कमजोरी तुम में है। का कौन कमजोरी? तो जिसको क ख ने पढ़ने आएगा वो फर्स्ट करेगा तो क्या हुआ? तो हम बोले हमको क ख नहीं आता है। न हो ही नहीं सकता है। कैसे? 11th में पढ़ते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। हम पढ़ते हुए तुम पहले न कह दिए लेकिन तुमको क ख नहीं आता है पढ़ने। तो हम पढ़ने लगे। क्या पढ़े? क ख ग घ। आप लोग क्या पढ़े? आप बोलिए तो। क ख ग घ अंतिम अंग। यही हम भी बोले, अंग बोले ना, हो गया। हम जान के करते थे, तुम नहीं है ठीक ठीक बोलोगे। ये जो तुमको सिखाया अंग वहीं से गड़बड़ है। तो क्या है सर? का अंग नहीं है, वो नासिका वर्ण है, उसको नाक से बोला जाता है। तो कैसे? अंगो नहीं बोलना, क्या बोला? ngो। क ग ग घ ngो। ngो यो नहीं, ngो ये हुआ। तो मतलब है गुरुजी ने है तो बात नहीं है। चलिए अब वहां पर उच्चारण ठीक ठीक एक के जन्म में नहीं होता है।